नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा विशेष समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों का। भारत के खिलाफ ठोस सबूत ना होने का सच स्वीकारने के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, भारत कनाडा संबंधों के नुकसान की जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री ट्रूडो की। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में होंगे शामिल, सभा को करेंगे संबोधित। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह में भी लेंगे भाग। आज पंचकुला में शपथ लेगी हरियाणा की नायब सरकार। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। चंडीगढ़ में आज एनडीए की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री के मौजूदगी में शामिल होंगे 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बीजेपी चुनाव समिति ने की महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर चर्चा, सीट बंटवारे पर भी हुई बात। वहीं कांग्रेस ने झारखंड के लिए नियुक्त किए 3 वरिष्ठ समन्वयक। और खबरों की शुरुआत करते हैं कनाडा से, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जांच आयोग के समक्ष गवाही पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने जो सुना वो लगातार हमारे रुख की पुष्टि करता है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों का जो नुकसान हुआ और उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंट्स की संलिप्तता का आरोप लगाते समय उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं। भारत ने भारतीय एजेंट्स को कनाडा में आपराधिक गिरोहों के साथ जोड़ने के लिए कनाडियाई अधिकारियों के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज किया था। साथ ही कहा था कि ओटावा का ये दावा कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ सबूत साझा किए थे, सच नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली ने ट्रूडो के पिछले आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत उनके देश में कनाडियाई नागरिकों को निशाना बनाने वाले गुप्त अभियानों को अंजाम देने सहित अन्य गतिविधियों में शामिल था। भारत ने इससे पहले सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और निज्जर की हत्या की जांच से दूत को जोड़ने के ओटावा के आरोपों को खारिज करने के बाद कनाडा से अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुलाने की घोषणा की थी। भारत और मॉरिटेनिया के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने संस्कृति, विदेश कार्यालय संस्थानों, विदेश कार्यालय परामर्श, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समेत 4 एमओयूज पर साइन किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और मॉरिटेनिया विदेश मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राजनयिकों के प्रशिक्षण सहित लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मॉरिटेनिया विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक एकेडमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं में छूट के अलावा दोनों देशों के बीच कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय 7 दिवसीय अफ्रीकी दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे। इसी क्रम में राष्ट्रपति 19 अक्टूबर तक मलावी की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीआईआई द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। साथ ही वो बिंगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी।
आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता भी दी जाएगी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के साथ साथ बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाली को शास्त्रीय दर्जा देकर भारत इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। हरियाणा की नायब सरकार आज पंचकुला में शपथ लेने वाली है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने वाले हैं। नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनावों में जनता का जनादेश लेकर लौटे सैनी के साथ उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। मनोहर लाल के उत्तराधिकारी बने नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और राज्य में हैट्रिक लगाई। नायब सरकार शपथ लेते ही अपने पहले वादे को पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक चंडीगढ़ में होनी है। इसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बाकी सभी नेताओं को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सहयोगी दल के नेताओं को संबोधित भी। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के बाद और महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद होने जा रही आज की एनडीए की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बैठक में कई विषयों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होनी है। एनडीए के कई नेता बुधवार शाम को ही चंडीगढ़ पहुंचे। बैठक में एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता शामिल होंगे। खास बात यह है कि इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के नेता एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। यानी आगामी चुनाव में फिर एक बार से एनडीए और इंडी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। इसमें प्रधानमंत्री के साथ अन्य सीईसी सदस्यों के अलावा महाराष्ट्र के प्रमुख नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, लिहाजा सीट बंटवारे को भी ध्यान में रखकर किया गया। जानकारी के मुताबिक चुनाव समिति ने उन सीटों पर विचार विमर्श किया जिन पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। अब जल्दी बीजेपी महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीसी अजीत पवार गुट का गठबंधन है। जल्द ही इन दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान होगा। बीजेपी राज्य की 160 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है। टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। दिग्गज नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 23 नवंबर को। वहीं झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी तेज है। कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मरकाम को एआईसीसी के वरिष्ठ समन्वयक के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले कांग्रेस ने 3 एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू को नियुक्त किया था, जो वहां के नेताओं के साथ समन्वय बनाकर इंडिया गठबंधन की जीत की रणनीति तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शरद पूर्णिमा की रात माता गौरा और बाबा बटेश्वर की स्थानीय शीतल दास की बगिया पर बड़े तालाब में नौका विहार किया गया और इस मौके पर भजन मंडली ने से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी और माहौल को भक्तिमय बनाया। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर समिति की ओर से बुधवार को नौका विहार चल समारोह निकाला गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। लोग अपने घर की छत पर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।